बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे लोटो सिस्टम के ऊपर। व्हाट इज़ लोटो? तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लोटो का मतलब क्या है, यानी LOTO। तो इसका मतलब है लॉक आउट टैग आउट। लॉक आउट का मतलब होता है किसी भी जगह लॉक लगा के उस चीज़ को बंद कर देना, यानी कोई उसमें एक्सेस ना कर सके, कोई उस चीज़ को चला ना सके। और टैग आउट का मतलब होता है वहाँ पर एक टैग लगा देना और उस पर मेंशन कर देना कि यहाँ पर ये काम चल रहा है और इस वक्त तक या इस डेट तक ये काम कंप्लीट होगा, लिहाजा उससे पहले कोई इसको ऑपरेशन में ना ले इस इक्विपमेंट को, या गलती से भी ना चलाए। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी की जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल पे या किसी भी इक्विपमेंट पे जब काम हो रहा होता है तो वहाँ पर एक लॉक लगा हुआ होता है, उसके साथ ही एक टैग होता है और उस टैग पे कुछ मेंशन होता है। तो टैग पे क्या मेंशन होता है ये तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लॉक जो है इसके मुख्तलिफ़ कलर्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस हैं। अगर हम लोटो सिस्टम की डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा टॉपिक। तो आज की वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि लोटो सिस्टम क्या होता है, ये क्यों यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, इसका क्या मकसद है। इसका मकसद है सेफ्टी, यानी जैसा कि हम जानते हैं कि सेफ्टी ऑलवेज फर्स्ट। तो सबसे पहले सेफ्टी होती है इंसान की। तो सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ है वो इंसान की जान है, उसके बाद फिर इक्विपमेंट या दूसरी चीज़ें। तो कभी भी किसी ऐसे इक्विपमेंट पर हमें मेंटेनेंस करनी हो जिसका काम के दौरान में चल जाना नुकसानदेह हो सकता है, इस हद तक कि कोई सीरियस इंजरी हो जाए, कोई डेथ हो जाए या इससे बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाए इस तरह का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचने के लिए एक प्रोसीजर या एक सिस्टम बनाया गया जिसको लॉक आउट टैग आउट कहा जाता है, लोटो। तो यहाँ पर ये किया जाता है। अब हम मिसाल के तौर पर एक मोटर की ले लेते हैं कि एक 3 फेज़ मोटर है, उसकी हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसका जो कंट्रोल पैनल है जहाँ से वो स्टार्ट होती है, वहाँ पर हमें लॉक आउट टैग आउट करना होगा ताकि कोई ऑपरेटर, कोई टेक्नीशियन बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली या गलती से उस मोटर को ना चलाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस कंट्रोल पैनल पे हम लॉक लगा देंगे ताकि कोई एक्सेस ही ना हो किसी का। और वो लॉक क्यों लगा हुआ है, देखने वाले को ये पता चले कि लॉक क्यों लगा हुआ है, क्या काम हो रहा है, कब तक हो रहा है। तो उसके साथ ही एक टैग होता है, उस टैग पर ये मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर ये काम चल रहा है और ये इस वक्त तक होगा या इस डेट तक होगा। तो जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो अथोराइज पर्सन जिसने वो लॉक और टैग लगाया होगा वो उसको निकालेगा और फिर उस इक्विपमेंट को या उस मोटर को ऑपरेशन में लेगा। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि जब हम घर में कोई छोटा मोटा भी काम कर रहे हो, मसलन घर का पंखा है, सीलिंग फ़ैन है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कि उस बटन को ऑफ़ रखते हैं या पीछे से मेन सप्लाई ऑफ़ कर देते हैं, या एक बंदा स्टैंड बाय वहाँ पर खड़ा रहता है जो किसी आने वाले शख्स को ये बताए कि यहाँ पर काम हो रहा है, लिहाजा इसको नहीं चलाया जाए। तो बस इसी तरह इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि हर जगह हम बंदे खड़े करेंगे, हमें वहाँ पर एक सिस्टम को फॉलो करना होता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा काम एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस मोटर को चलाने के लिए कोई ना आए, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ हो जिसको चलाने से वहाँ पर काम करने वाले के लिए नुकसान हो। तो इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए, एक्सीडेंट के चांसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ये सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। तो लॉक आउट टैग आउट का सिर्फ और सिर्फ मकसद है सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो ये जो मेरे हाथ में टैग है इसमें क्या क्या होता है ये हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो एक साइड है सबसे ऊपर इस पर डेंजर लिखा हुआ है, यानी जहाँ पर भी ये लगा हुआ है वहाँ पर इसका मतलब है ख़तरे की बात है। डू नॉट ऑपरेट, यानी उस इक्विपमेंट को चलाया ना जाए, ऑपरेट ना किया जाए। इलेक्ट्रिशियन वर्किंग, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन वर्क कर रहा है। सी रिवर्स साइड। अब दूसरी साइड पे क्या है, डेंजर इक्विपमेंट लॉक्ड ऑफ, यानी ये लॉक्ड ऑफ हो चुका है, किसी ने इस पर लॉक लगा दिया है या कोई इस पर काम कर रहा है उसने इसको बंद कर दिया है। दिस लॉक टैग, यानी वो जो लॉक होगा इसके साथ वो या ये टैग में ओनली बी रिमूव बाय, सिर्फ और सिर्फ इसको वही शख्स निकाल सकता है जिसका यहाँ पर नाम होगा, कौन से डिपार्टमेंट से है वो, और जो भी काम हो रहा है उसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसलन इसको सिर्फ और सिर्फ असद ने लगाया था तो असद ही इसको रिमूव करेगा जब काम कंप्लीट हो जाएगा। उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, मेंटेनेंस है। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट यहाँ पर 5 नवंबर लिखी हुई है। तो देखने वाले को ये पता चल जाएगा कि इस इक्विपमेंट पर इस वक्त काम चल रहा है जो कि 5 नवंबर तक चलेगा। तो वो
उस डेट तक इस इक्विपमेंट को चलाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि इस दौरान में चलाना इसको डेंजरस हो सकता है, सीरियस इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो बस ये सिस्टम लोटो सिस्टम कहलाता है, यानी कि लॉकआउट और टैग आउट इसको कहा जाता है। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और होना चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स भी बढ़ेंगे। अगर हम सेफ्टी प्रोसीजर्स को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो फिर एक्सीडेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे, एक्सीडेंट खुद भी कम हो जाएंगे। जिस तरह से हमने पहले एक्सीडेंट और इंसिडेंट वाली वीडियो में इस टॉपिक पे बात की थी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।